ओम नमो नारायण मित्रों, एक बार फिर से आप सभी व्यक्तियों का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल 1008 उपाय तथा ओम नमो नारायण पर। मित्रों, आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको रविवार के दिन होने वाले एक ऐसे वशीकरण टोटके से अवगत कराया जाएगा जो कि आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करेगा। आप चाहे किसी को भी अपने वश में करना चाहते हैं, अपने हित में करना चाहते हैं, अपने नियंत्रित करना चाहते हैं, तो किस प्रकार से आप रविवार के दिन यह सरल सा उपाय करके उसको अपने हित में कर सकते हैं, अपने वश में कर सकते हैं। चाहे वह आपका पति है या आपकी पत्नी है या अन्य कोई आपका साथी है या आपका कोई बॉस है या फिर कोई अन्य व्यक्ति है जिसको आप अपने वश में करना चाहते हैं, जिससे आप नज़दीकियाँ अपनी बढ़ाना चाहते हैं। किसी से शत्रुता हो गई है, उसको मित्रता में बदलना चाहते हैं, तो किस प्रकार से आप यह उसके लिए उपाय कर सकते हैं, वो भी रविवार के दिन। हमारे बहुत से दर्शकों ने हमसे यह प्रार्थना की थी कि रविवार के दिन होने वाले किसी ऐसे टोटके के बारे में बताएं जिससे हम किसी को अपने वश में कर सकें। तो मित्रों, आज की यह वीडियो उन व्यक्तियों के लिए है जो व्यक्ति यह चाहते हैं कि उनको उनके घर से बाहर ना जाना पड़े, उनको उस व्यक्ति को कुछ खिलाना पिलाना ना पड़े, उनको कुछ ऐसा कार्य ना करना पड़े जो वह कर नहीं सकते, और सरल हो, अपने घर पर बैठकर करने वाला हो, और बिल्कुल आपने इसी टोटके को करना है। बहुत ही सरल है, आपके घर पे बैठ के होने वाला है, आपको कुछ खिलाना पिलाना नहीं है, ना ही कोई अन्य कार्य करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह मेरा आप सभी से अनुरोध है, जो भी व्यक्ति इस चैनल पर नए हैं, पहली दफ़ा हमारी वीडियो को देख रहे हैं, वह वीडियो को लाइक कर दें, तथा चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले समय में ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां आपको समय समय पर हमारे माध्यम से मिलती रहें। तो मित्रों, इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले इसके जो नियम हैं उसके बारे में जान लेते हैं। क्या आपको सामग्री चाहिए होगी, क्या इसके नियम हैं, कब इसका मंत्र जाप है, क्या इसका मंत्र है और किस प्रकार से आपने जपना है। मित्रों, इसके लिए जो आवश्यक सामग्री चाहिए वह है आसन। जो इसमें आपका रहेगा वह रहेगा लाल कलर का, और माला जो रहेगी वह होगी संस्कारित स्फटिक की माला। माला का संस्कार किस प्रकार से किया जाता है वह हमने एक विशेष वीडियो बनाई हुई है, आप उस वीडियो को हमारी देख सकते हैं और घर बैठे माला का संस्कार भी कर सकते हैं, और हमारे द्वारा भी संस्कारित माला मंगवा सकते हैं। माला का संस्कार उसको किया जाता है, यानी माला की शुद्धि। जब तक किसी चीज़ की शुद्धि नहीं की जाएगी, आप उससे मंत्र जाप अपना सफल नहीं कर सकते। उसको प्राण प्रतिष्ठ करना, उसकी शुद्धि करना, उसको संस्कारित करना बहुत ज़रूरी होता है मित्रों। उसके बाद बात करें अगर आपको ज़रूरी सामग्री की, तो एक छोटा सा भोजपत्र का टुकड़ा, एक भोजपत्र, एक शहद की डब्बी छोटी हो, साथ में आपको चाहिए अनार की कलम और गोरोचन। गोरोचन, अनार की कलम, भोजपत्र, शहद, यह माला स्फटिक की और लाल आसन। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं चाहिए। आपकी दिशा रहेगी उत्तर, उत्तर यानी नॉर्थ। उत्तर की दिशा में आपने मुख करके बैठना है, और इस उपाय को आप रात्रि 7 बजे के बाद जब मर्जी कर सकते हैं। 7 बजे से लेकर सुबह 3 बजे के अंदर ही यह उपाय आपका होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको आधा घंटा हर दिन आपको लगेगा, क्योंकि 7 दिन का यह उपाय है। रविवार से शुरू होकर शनिवार पे ख़त्म हो जाएगा। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार और शनिवार, 7 दिन आपका यह उपाय चलेगा। 7 दिन आपने एक ही समय चुनना है मित्रों। ऐसा नहीं कि आज 7 बजे बैठे हैं जाप पे, या आज 9 बजे बैठे हैं तो कल भी आपने जब समय लगा ऐसे बैठना है। ऐसा नहीं करना मित्रों। अपनी सहूलियत के अनुसार से, अपने आपका जो रूटीन है उसके अनुसार आपने एक समय चुन लेना है कि मैं रात्रि रोज़ 11 बजे बैठूंगा या 12 बजे बैठूंगा। पहले दिन आपने जिस समय बैठना है, पहले दिन जिस समय आपने मंत्र जाप करना है, और उसकी विधि मैं आपको बताऊंगा। मंत्र क्या है, बहुत ही सरल है मित्रों। कोई ऐसा लंबा मंत्र नहीं है या कुछ ऐसा कठिन मंत्र नहीं है जो आप नहीं कर सकते, लेकिन आपने समय अपना एक रखना है। जैसे आज आपने कह दिया कि मैं 11 बजे रोज़ बैठूंगा, तो 11 बजे ही बैठना है। ऐसा नहीं कि अगले दिन आप 8 बजे बैठ गए, उससे अगले दिन 12 बजे बैठ गए।
ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना। एक समय आपने अपना रखना है, एक ही समय आपका मंत्र जाप होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस विधि को। इस विधि के लिए मित्रों सबसे पहले उत्तर दिशा की ओर आपने मुख करके लाल आसन पर विराजमान हो जाना है। अपने आसपास शुद्ध जल, गंगा जल हो आपके पास या शुद्ध जल हो, उसको गायत्री मंत्र का जाप करते हुए अपने आसपास छिड़काव कर लेना है, ज़मीन की शुद्धि कर लेनी है। उसके पश्चात आपने जो स्क्रीन पर आपको यंत्र दर्शाया जा रहा है, इस यंत्र को भोजपत्र पर गोलोचंद और अनार की कलम की सहायता से लिखना है। जहाँ पर इस यंत्र में लिखा हुआ है ओम नमो नारायण, वहाँ पर उस व्यक्ति का नाम आपने लिखना है। ओम नमो नारायण आपको उदाहरण के तौर पे लिख के दर्शाया गया है। जहाँ पर ओम नमो नारायण लिखा हुआ है वहाँ पर आपने उस व्यक्ति का नाम लिखना है जिसको आप अपने वश में करना चाहते हैं। नाम लिख देने के बाद अब अपने इष्ट से, अपने गुरु से प्रार्थना करते हुए कि आपका यह कार्य सिद्ध करे। आप इस व्यक्ति के लिए, इसके हित के लिए यह कार्य कर रहे हैं, किसी के अहित के लिए यह कार्य नहीं कर रहे, इसीलिए आपको इस कार्य में सफलता प्रदान कराएं। यह प्रार्थना उनसे करते हुए इस भोजपत्र को, यंत्र लिखे हुए भोजपत्र को शहद में डुबो देना है और शहद की डब्बी आपने अपने सामने खोल कर रखनी है। इस बात का ध्यान रखें मित्रों, शहद की डब्बी आपने जब भी मंत्र जाप करना है अपने समक्ष खोल के रखनी है। अब 7 माला का आपने जाप करना है, 7 दिन लगातार आपका जाप चलेगा। और मंत्र जान लेते हैं। मंत्र बहुत ही सरल है। मंत्र इस प्रकार है मित्रों, ओम सन सम्मोहनाय ह्रीं ह्रीं ओम भट, ओम सन सम्मोहनाय ह्रीं ह्रीं ओम भट, ओम सन सम्मोहनाय ह्रीं ह्रीं ओम भट। इस प्रकार से आपने इस मंत्र का जाप करना है और कोई कठिन मंत्र नहीं है मित्रों। 2-4 बार अगर आप पढ़ेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कि इसकी जो बोल हैं वो क्या हैं। ऐसा ना हो कि आप सीधा मंत्र पढ़ा और रविवार को बैठ गए। आप थोड़ी देर पहले उसको अच्छे से याद कर ले। जिस प्रकार से बचपन में परीक्षा देने से जाने से पहले आप पूरा एकदम उसको रट के जाते थे, उसको अच्छे से याद करके जाते थे, उसी प्रकार से इसको दिलो दिमाग में बिठा लें, क्योंकि उस समय की हुई गलती आपका सारा कार्य खराब कर सकती है मित्रों। इसीलिए इसको अच्छे से याद करके तभी आप मंत्र जाप का चुनाव करें। और यह सारी सामग्री अगर आप हमारे द्वारा लेना चाहते हैं तो हमारे द्वारा भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर नज़दीकी आपको मिल जाती है तो वहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं। गोलोचन, अनार की कलम और साथ में आपका भोजपत्र, यह आपको कहीं पर भी मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता तो हमारे द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। स्फटिक की माला जैसे आपने संस्कारित करनी है, वह संस्कारित विधि भी आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर हमारे द्वारा संस्कारित माला लेना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगी। मित्रों साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखें कि यह किसी के अहित के लिए ना करें। अहित के लिए किया गया कार्य कभी सफल नहीं होता। और जब आपके 7 दिन पूर्ण हो जाएं, उसके बाद आपने इस डब्बी को जल में प्रवाह कर देना है। जल में प्रवाह करते समय ध्यान रखें कि डब्बी का मुख खोल के प्रवाह करें। और साथ ही साथ जैसे ही आपने रोज़ाना मंत्र जाप के लिए बैठना है, इसी प्रकार से गंगा जल छिड़क के ज़मीन की शुद्धि करके उसके बाद आपने बैठना है। साथ ही साथ ध्यान रखें कि जब आप बैठने लगे तब डब्बी का मुख खोल दें। मंत्र जाप पूरा हो जाने के बाद डब्बी का मुख ऐसे ही बंद करके किसी ऊंचे स्थान पर रख दें। ऊंचे स्थान का मतलब यह है कि वहाँ किसी की नज़र ना पड़े, किसी का हाथ ना लगे, किसी का झूठा हाथ या फिर किसी की बुरी नज़र, इन दोनों कार्यों में आपका यह कार्य खराब हो सकता है। इसीलिए ध्यान रखें कि किसी की नज़र ना पड़े और किसी का झूठा हाथ उस पर ना लगे। और यह भी ध्यान रखें कि जब आप आसन बिछाते हैं, मंत्र जाप करते हैं, मंत्र जाप हो जाने के बाद आप आसन वहाँ से उठा लेते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप आसन वहाँ से उठाएं। मंत्र जाप जैसे ही पूरा हो, अपना आगे से हल्का सा आसन मोड़ के तब आप उठ सकते हैं। अगर आपके घर में जगह है, अगर आपके पास पर्याप्त जगह ऐसी है कि वहाँ कोई छेड़ेगा नहीं, तो हल्का सा आसन मोड़ के आप खड़े हो सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, बिना आसन मोड़े, बिना ज़मीन को स्पर्श किए 3 बार अपने माथे से ज़मीन को स्पर्श करके उसके बाद ही किसी भी मंत्र जाप के बाद उठा करें। ऐसा नहीं कि इसी मंत्र के लिए यह खास आपको मैं बता रहा हूँ। आप कोई भी मंत्र जाप करते हैं
उठने से पहले अपना आसन थोड़ा सा मोड़ के 3 बार ज़मीन को स्पर्श करके उसके बाद ही वहाँ से उठा करें। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी और सब तरीके से समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं तो बेझिझक हमें व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं हमारे, या फिर कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। हम आपकी सेवा में तत्पर तैयार हैं। हम फिर मिलेंगे आपसे किसी अन्य वीडियो में, किसी अन्य जानकारी के साथ, किसी अन्य उपाय, किसी अन्य टोटके के साथ। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।